एक नहीं है तो डबल मर्डर वाली बात होगी जी। वो छोटी बच्ची भी तो एक्सपायर हो जी वो। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर इस वक्त मौजूद और यहां पर एक महिला की डिलीवरी के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ जितने भी ये लोग खड़े हैं, ये लोग लड़की के मायके से हैं। जब भी एक लड़की की शादी होती है तो बड़े ही अरमानों के साथ की जाती है कि कहीं ना कहीं जो है लड़की खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करे, लेकिन लगातार जो है आरोप लग रहे हैं कि लड़की को उसके ही गांव के पीएससी सेंटर के अंदर उसका इलाज करवा दिया गया, उसको प्राइवेट अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं करवाया गया, जबकि उसकी सिचुएशन क्रिटिकल थी और 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, लगभग 10.5 महीने हुए हैं। और डिलीवरी के दौरान पहले तो बच्ची जो है वो मृत पैदा होती है और उसके बाद उस बेटी की हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि वो अपने प्राण त्याग देती है। पूरा मामला क्या हुआ था वो जानने की कोशिश करते हैं। जींद ज़िले से जो है ये लोग यहाँ पर आए। मुझे बताइए कौन से गांव से है और क्या हुआ था पूरा मामला? मेरा गांव बुडैन है। मैं लड़की का दादा लगता हूं। मेरे बड़े भाई कपूर सिंह का लड़का सतीश की वो लड़की 27 साल उम्र थी। फरवरी 19-20 को उसकी मैरिज हुई थी। थुआ गांव से संदीप नाम के लड़के से, नाम क्या उनका? संदीप हरिकेश के लड़के संदीप से शादी हुई थी। बड़े अरमान से शादी की थी, जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा भाई साहब ने हमारे ने शादी रची थी। अभी 2 तारीख को उनको डिलीवरी के टाइम पर, डिलीवरी के इसी बीच में वो जो हमारा दामाद है वो जबलपुर में पोस्टिंग है, आर्मी में, MOD में, सिविल डिफेंस सिविल में एम्प्लॉई है। उनके साथ भी रही 5-6 महीने। अभी डिलीवरी के लिए उन्होंने घर पे छोड़ दी थी। घर पे जब डिलीवरी के लिए पेन हुआ, लेबर पेन हुआ, तो लगभग 3 दिन तक लड़की हमारी कराती रही। PHC सेंटर से आगे उन्होंने कहीं और दिखाने की जहमत नहीं उठाई। जब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में जब आ गई तो फिर वो जींद संजीवनी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया कि रेफ़र कर दिया, हिसार ले जाओ। वहाँ पे डिलीवरी हुई है, मरी हुई लड़की पैदा हुई, तो उसकी उन्होंने फिर वो इस चीज़ को जवाब दे दिया कि इसकी भी जान बचानी है तो इसको आगे और कहीं रेफ़र। वो इन बिटवीन जींद और हिसार के बीच में यहाँ लेकर आते आते ऑन द वे उनकी डेथ हो गई। और संजीवनी हॉस्पिटल में उन्होंने ब्रोट डेड करके, मतलब डॉक्टरों ने वो। लड़की का भाई भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए शादी को कितना समय हो चुका है? 10.5 महीने। कितने साल की लड़की थी? 27 साल की। तो जब आप लोगों ने रिश्ता किया था उस समय जब आप लोगों ने जांच परख की थी तो क्या ससुराल वाले बिल्कुल सही थे? और लगभग अगर उनके रवैये की बात की जाए तो 5 से 6 महीने और 10 महीने तक उनका रवैया ठीक था? ठीक था। तो दिक्कत कहाँ पर आई? दिक्कत तो सास की तरफ से आई है। क्या? उसने देख कर राजी नहीं थी वो। दहेज वगैरह भी मैं ले, और सासू टाने मारे जाती। अबे तो नू है, नू कर काम को नहीं करना आंदा, झाड़ू नहीं करना आंदा, तने रोटी बनाने देनी, गैस बंद कर दे। अच्छा। हाँ। बेटी का नाम क्या है? सिस्टर अंजू मेरी। तो अंजू के पिता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए ससुराल की तरफ से और सास की तरफ से क्या क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कत तो सास की दिक्कत थी उसमें, बाकी ठीक था काम। अगर बात की जाए उनके पति की तो क्या पति उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उनकी डिलीवरी करवाई गई? ड्यूटी पे थे। ड्यूटी पे थे। जबलपुर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि डिलीवरी के पूरे प्रोसेस के दौरान क्या आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था? हमारे को ना इन्फॉर्म किया, और 3 तारीख को तो उन्होंने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए। तो कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन देते या PHC से आगे इमीडिएट हॉस्पिटल में लेके जाते। उनका वो कार्ड भी बनवा रखा था, मेडिकल इंश्योरेंस भी कर रखा था, सब कुछ था। उसके इतना बावजूद होते, सब कुछ होते हुए भी लड़की को मिट्टी दे दी बिना बताए। और फिर लड़की हुई, वो मरी हुई लड़की हुई तो उसको भी मिट्टी दे दी, और हमारे को कोई खबर नहीं करी उन्होंने। 3 जनवरी को जब लड़की को लेबर पेन हुआ तो उसको 4 को वो 9:30 बजे, इनके कहने के मुताबिक 9:30 बजे गुजरी है। उस बीच में हमारे से कोई संपर्क नहीं साधा इन्होंने कि ज़्यादा सीरियस है। आपको बताया कब गया कि आपकी बेटी जो है वो एक्सपायर होने के बाद हमारे को खबर करी है कि भाई आपकी लड़की एक्सपायर हो गई? वो भी वहाँ से उनके उन्होंने भी नहीं की, जीजू ने की।
अच्छा। बोला तेरी सिस्टर एक्सपायर होगी। उनको तो बताया भी नहीं, फोन स्विच ऑफ कर लिए। जो आपके जमाई है वो अपनी ड्यूटी से कब पहुंचे थे? आज रात को आई है। आज रात को आए। आपको बता देते हैं कि जो लड़की मृत हो चुकी है उसके पति सेना के अंदर जो है कार्यरत है, और वहीं अगर बात की जाए उनकी जबलपुर जो है ड्यूटी लगी हुई थी, और वही जो है वो कल रात को यहाँ पर पहुंचे। तो मुझे ये बताइए उनके पति की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पति की भी लापरवाही हम तो शामिल मानते हैं। जब उनके पास सब कुछ था, जबलपुर में अच्छी सुविधा थी, जबलपुर में उनके साथ रही भी, और डिलीवरी के लिए उनकी वो माँ के भरोसे छोड़ दिया। डिलीवरी के लिए माँ के भरोसे गांव में छोड़ दिया। जब उनको इतना विश्वास नहीं था तो उन्होंने साथ में वहीं पर डिलीवरी करानी चाहिए थी, है? लेकिन तो और वो पीएचसी में क्या सुविधा होती है सबको पता है। पीएचसी में तो सिंपली एक दाई कह लो की रहती है, एक आया रहती है। वो उससे ज़्यादा उसने 2 बार उसने मना भी किया, फिर वहीं पर लेके जाते हैं कि अब मैंने जब बता दिया इधर इतनी सुविधा है ही नहीं, इधर ही फैल लिया है। क्या आप लोगों ने दाई से बात की है? क्या दाई ने अपने मुंह से ये बात कही है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर सुविधा नहीं है? कल संजीवनी हॉस्पिटल में के दौरान में मैं तो गुड़गांव से चला रहा ऑन द वे था। संजीवनी हॉस्पिटल में जब इन्होंने उनसे बात कराई है, जब दोनों पक्ष बैठ के थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, उन्होंने वो मोबाइल पर स्पीकर ऑन करके उससे दाई से बात कराई है कि मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया था इसकी जान खतरे में है, इसको कहीं ऊपर और अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ, और फिर आप दोबारा इधर लेके लेकिन ससुराल की तरफ से बताया जा रहा है कि पीएससी सेंटर के अंदर नहीं बताया गया था, क्योंकि जब वो 3 तारीख को भर्ती करा करके आए थे, उसके बाद अगले दिन भी उन्होंने भर्ती कराया, तब भी वहाँ पर जो मौजूद थी डॉक्टर उसने यही कहा कि उसकी हालत ठीक है, बच्चा ठीक है, लेकिन आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन सुबह उन्होंने बताया है कि क्रिटिकल हालत आप ले जाइए। इवन दो उस जब नर्स ने कहा है कि ये मेरे से कैपेसिटी से बाहर है और यहाँ इतने संसाधन नहीं है पीएचसी में, आप इनको किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, रिस्क है, तो इनके वो लड़की के ससुर ने और उनकी माँ ने ये कहा कि रिस्क की जिम्मेदारी हमारी है। गुंठे लगा दिए। अच्छा। रिस्क की जिम्मेदारी हमारी है, लगा दिए। अच्छा। तो उन्होंने वो उसके लिए उन्होंने साइन लेकिन डिलीवरी से पहले कागजात साइन करवाए जाते हैं कि पीएससी सेंटर हॉस्पिटल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, वो हर हॉस्पिटल में होता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है उन्होंने नर्स ने उनके साइन भी लिए हैं कि आपका रिस्क है तो आप साइन कर दीजिए। बता भी नहीं रहे कहाँ लगाए गुंठे। ठीक है, वो आई डोंट नो कि वो अंगूठा लेकिन जब क्रिटिकल हालत हॉस्पिटल की तरफ से बताई गई, पीएससी सेंटर की तरफ से बताई गई, तब बकायदा उनको प्राइवेट अस्पताल के अंदर ले जाया गया था, तो लापरवाही कैसे हुई? लापरवाही इसलिए हुई कि वो 3 दिन तक तो पेट लेबर पेन से कराती रही, गांव बीच और पीएचसी के बीच चक्कर काटते रहे। दिक्कत होगी उसका ज्यादा। अच्छा। जब ज्यादा पेन हुआ, जब क्रिटिकल कंडीशन में आई, तब वो जिंद की तरफ ले गया मैं। पीएचसी सेंटर वालों ने बोल दिया था कि बच्चा बिसम चुका है अंदर। अच्छा। हाँ, इसको ले जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं ले जाएंगे, यहीं पे रखे हैं हम। अच्छा। हाँ, लड़की का मामा ये। मैं लड़की के मामा जी हूँ। तो आपको ये बात किसने बताई? क्या पीएससी से बात की गई थी? पीएससी सेंटर मेरी रिश्तेदारी में नर्स है जो, अच्छा, वो मेरी रिश्तेदारी से है, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था। क्या आपका मानना क्या है कि क्यों जो है प्राइवेट अस्पताल के अंदर नहीं ले जाया गया? तो इनको ज्यादा पता है जी। जी बताइए, क्या लगता है? हम तो इसको यही मानेंगे कि इनकी कुछ जानबूझकर लापरवाही करी है इन्होंने। अदरवाइज तो आजकल तो सिंपल से सिंपल बंदा भी सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ, और कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन जब पीएससी सेंटर के अंदर इलाज करवाया जाता है, तब कहीं ना कहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ संपर्क में रहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है क्रिटिकल, तो वहाँ पर भी इलाज के लिए प्रबंध जो है किए जाते हैं। तो क्या प्राइवेट अस्पताल में नहीं दिखाया गया पूरे 9 महीने में? नहीं दिखाया गया। पीएचसी में जब जवाब दे दिया था तो होता नहीं है, ये होता है पहले महीने में डॉक्टर होती है, उसमें वो क्या होता है, पोस्टमार्टम क्या होता है, अल्ट्रासाउंड। हाँ, 2-4 करवाए हैं अल्ट्रासाउंड तो। हाँ, तो उस समय बच्चे की हालत कैसी थी? ठीक थी। ठीक थी। तो अभी लापरवाही कहाँ पर मान रहे हैं आप? लापरवाही ये मान रहे कि हम इनको इमीडिएट शिफ्ट करना चाहिए था अच्छे हॉस्पिटल में। जब उन्होंने नर्स ने जवाब दे दिया था कि यहाँ बच्चा विषम गया है और हमारे इतने यहाँ संसाधन नहीं है, आप अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, तो ये 3 दिन तक लड़की हमारी कराती रही, और तीसरे दिन वहाँ लेके गए हैं इसको, बच्ची को। तो ये लापरवाही मानते हैं हम। तो ये लापरवाही क्या, हम ये कह सकें कि जानबूझ के मारी है। एक नहीं है तो डबल मर्डर वाली बात होगी जी। वो छोटी बच्ची भी तो एक्सपायर होगी ना, वो जो बच्ची हुई थी 1 दिन की, वो एक्सपायर होगी।
वो भी तो लापरवाही के कारण होगी, डबल मर्डर हो गया जी। तो जो बच्ची पैदा हुई थी वो डिलीवरी के दौरान ही मृत पैदा हुई थी या फिर आने के बाद? डिलीवरी से पहले बच्ची खत्म हो चुकी थी। वो पीएचसी में जो नर्स है उसने बता दिया था बच्चा डैमेज हो तो चुका क्या है। आप लोग भी मानते हैं कि ये डबल मर्डर हुआ है? हाँ तो डबल तो ओबियसली वो तो अगर वो अच्छे हॉस्पिटल में ढंग से डिलीवरी की हुई होती तो वो बच सकती थी, बच्ची भी बच सकती थी और वो तो बच नहीं अगर डिलीवरी के दौरान की अगर बात की जाए तो जो बच्ची की माँ है उसकी किस वजह से मौत हो गई, कॉज ऑफ डेथ क्या बताया गया? कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। अपना पैनल ससुराल की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, इस वजह से उसकी जान चली गई। डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम में लगा है, इन प्रोसेस है पोस्टमार्टम। लेकिन जहाँ तक मेरा मतलब मानना है वो लड़की पेट में ही ख़त्म हो गई थी और वो उसकी वजह से वो पॉइजन कह लो या जो भी उसको मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, वो पेट में ही ख़त्म हो गई थी तो उसकी वजह से वो उसकी जान को खतरा हुआ हमारी बेटी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि लापरवाही की लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, तो जब लड़की की डिलीवरी होने वाली थी तब आप मायके वालों की तरफ से क्या उस समय कोई भी नहीं था वहाँ? नहीं हुआ है, कोई नहीं था। क्यों? खबर नहीं दी थी, खबर नहीं दी। मायके वाम में कोई खबर नहीं दी थी। इवन स्विच ऑफ भी कर लिए गए फ़ोन अच्छा, देवर ने और तेरी मौसी ने। हाँ हाँ, इनके मोबाइल फ़ोन ऑफ आ गए, बोले बैटरी फोन बंद कर लिया। क्या समझा जाए वो भी कोई हाँ, लापरवाही हुई और क्या होगा, बुलाया भी नहीं गया इनको, ये तो घोर लापरवाही बल्कि। और वो बच्ची एक्सपायर होगी जो उसका भी नहीं बताया इनको। अच्छा, हाँ, इनका हम आएंगे माटी देने के लिए, हमने बोला था माटी देने के आएंगे, वो मना कर दिया। हमने तो मिट्टी दे दी। तो मिट्टी किसने दी ससुराल के अंदर? उन्होंने दिया अपने आप, मुझे तो पता नहीं, अभी तक नहीं पता हमने तो छोटी बच्ची को। तो आपको बता देते हैं कि जो बच्ची मृत पैदा हुई थी उसे मायके वालों को बताए बिना ही मिट्टी दे दी गई। ऐसे आरोप जो है लगातार ससुराल पक्ष के ऊपर लग रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए लड़की की तो लगातार मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल पक्ष ने पीएससी सेंटर के अंदर ही उस जो मृत हो चुकी है मृतिका को 3 दिन तक वहीं पर रखा, जबकि उसको लगातार लेबर पेन हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी पीएससी सेंटर से उसे प्राइवेट अस्पताल के अंदर नहीं लेकर के गए। क्या मानते हैं कि पैसे का भाव था, इसी वजह से नहीं लेकर के गए? पैसे का भाव था, इसी वजह से नहीं लेके गई। पीछे तो मिल जाए, वो था, पीछे तो मैं भी दे दूंगा। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई खर्चा डिलीवरी पे होता ही नहीं, इतनी सुविधाएं दे रखी हैं सरकार ने। और वहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 15 किलोमीटर होगा जींद, वहाँ से थुआ गांव से मुश्किल से 15 किलोमीटर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल जींद। तो वहाँ तो कोई खर्चा, सरकारी हॉस्पिटल में तो कुछ खर्चा होना ही नहीं था। लेकिन क्या माने इसको आप, जितना मैंने बोला इससे यही नतीजा निकलता कि ये तो नोइंगली मारा है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि मायके की तरफ से लगातार ससुराल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ करके जो है बेटी की जान ले ली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है गांव से बहुत ही पास था सिविल अस्पताल और वहां पर इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना था। अगर प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की गुंजाइश नहीं थी तो उस बेटी को सिविल अस्पताल के अंदर भी ले जाया जा सकता था, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। लेकिन मायका लगातार लापरवाही का आरोप जो है वो ससुराल पक्ष के ऊपर लगा रहे हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर ससुराल पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आईओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो पूरे मामले की जो है छानबीन कर रहे हैं। सर, आपका 2 मिनट लेना चाहूंगी। इस केस के अंदर छानबीन कर रहे आईओ सतीश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए मामले की जानकारी आपको कब मिली और इस मामले के अंदर क्या बयान दिए गए हैं? हमारे को मामले की जानकारी दिनांक 4/1/2022 को मिली है जानकारी कि भी रुका है हमारे से यहाँ जिंदल अस्पताल से ये ऐसे अंजू वाइफ ऑफ संदीप कुमार वासी थोड़ा ये डिलीवरी केस में मौत हो चुकी है। कार्रवाई के लिए आयु भेजी, जिस पर मैंने मैं महिला के वहाँ पहुँचे, वहाँ से डेड का रुका हासिल किया। उसके बाद में डेड बॉडी वहाँ जिंदल हॉस्पिटल के अंदर ही थी, मोचरी के अंदर। वहाँ से फिर उसके परिवार वाले मिले, उन्होंने अपने एक दरख्वास्त पेश की। उन्होंने बताया कि हमारी लड़की की डिलीवरी होनी थी, उस सही टाइम पे अच्छा हॉस्पिटल के अंदर इलाज ना करवाने के कारण ससुराल वालों की तरफ से की वजह से मौत हुई है। तो इस मामले में आगे पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है? हाँ, अब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में अगली कार्रवाई अफसरों के आदेशानुसार जैसी जाँच करेंगे, जाँच के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
तो आपको बता देते हैं मामले की छानबीन जो है अभी जारी है। हालांकि सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अंजू का पोस्टमार्टम जो है बाकायदा अभी एक डॉक्टर्स की टीम कर रही है। उसके बाद ही कॉज ऑफ डेथ का पता लगेगा कि डेथ का कारण क्या है, किस वजह से जो है ये जो है मृत्यु हो गई। क्या लापरवाही के कारण हुई है या फिर सच में जो है कहीं ना कहीं ये होना संभावित था और इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये था मायका पक्ष। अभी कुछ ही समय के अंदर हम लोग आपके सामने ससुराल पक्ष भी लेकर के आएंगे कि उनका क्या कहना है, क्यों जो है इस बेटी की डिलीवरी के दौरान लापरवाही हुई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।